चाहे आप हरिद्वार जाओ, चाहे आप प्रयागराज जाओ, आप जितने भी बजे स्नान करने जाइए तीर्थ नदियों में, पहले आप कक्ष में नहाइए, नए वस्त्र पहन के, तिलक लगा के फिर वहां नहाने जाओ, क्योंकि वह भी एक मंदिर है। तो मंदिरों में अपवित्र अवस्था में जाना, अशुद्ध अवस्था में जाना, यह भी एक अपराध है। सब लोग ध्यान से सुनते जाइए। 2-3 लोग मुझे दिख गए, उनके लिए बोल दूं, कथा में आके सो जाना यह भी अपराध है। और सुनिए, जो सो गए हैं उनको कोहनी मार के उठा देना, यह बहुत बड़ा पुण्य है। भैया उठ जा, कथा में सोवे आयो है। हमें तो लगता है लोग कैसे सो जाते हैं कथा में। 2-4 लोग ही सोते हैं, ज्यादा तो नहीं सोते। बाकी देखो ये कितने सब लोग, बैठने की जगह नहीं मिल रही है, लोग बाग बेचारे खड़े हैं, बाहर धूप है, फिर भी बैठेंगे जहां सा। अब आगे बैठने वाले ही सो जाएंगे तो फिर कैसे काम चले। सोना नहीं है कथा में आके। और आगे बैठने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। क्यों? आपकी गतिविधि से पीछे वालों को कथा सुना रहे हैं हम। अब आपकी ही गतिविधि उटपटांग होगी, पीछे वाले बेचारे इतनी मेहनत करके कहीं खड़े होकर कथा सुन रहे हैं, कहीं किसी से जगह मांग के कथा सुन रहे हैं। एक व्यक्ति हमसे मिलने आया सुबह 10 बजे, महाराज जी परिवार सहित आया हूं, सबको ले आऊं प्रणाम करने में, लिया। बोले नहीं ला सकता। मैंने कहा वो जगह घेर के बैठे हैं वो लोग कथा में, अगर वो आ गए तो फिर जगह चली जाएगी। मुझे कभी कभी मन में बहुत कष्ट होता है कि आप लोग कितना परिश्रम करते हो। और एक हम हैं, धीमे से आते हैं, ब्यास में जो बैठते हैं, कथा कहते हैं, चले जाते हैं, मिल भी नहीं पाते किसी से। पर हम अपनी स्थिति वास्तविकता रूप में बताएं तो हम बड़े घिरे रहते हैं बहुत चीजों में। और वृंदावन में पहले तो मैं कथा बाहर जैसे होती थी वैसे ही करता था। अब तो ऐसी स्थिति हो कि सुबह उठ के घर के काम देखो, वहां जाओ, उन संत के यहां जाओ, उनके उत्सव में जाओ, भागते दौड़ते हुए तिलक फोटा लगा के यहां बैठ जाओ, कथा सुनाओ। मतलब अब ज्यादा फ्री रहते नहीं, तो हमारी स्थिति भी कोई ज्यादा सामान्य नहीं। भैया इसको ठीक कर दो हो सके तो, बहुत डिस्टर्बेंस है। क्या बता रहा था मैं? अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना, तीर्थ नदियों में जाना, और सुनो कथा में आना, बिना नहाए धोए कथा में भी नहीं आना चाहिए। अभी तो 3 बजे से होती कथा, तो कोई ऐसी बात नहीं। कई बार हमने सुबह सुबह की कथा की है 4 बजे। बहुत जल्दी मैं करने वाला हूं वही अकिंचन वाली कथा, बहुत याद आती है उस कथा की। और जयपुर में तो सबसे ज्यादा वही है। वो अकिंचन कथा में कई भाई लोगों के मुंह से मुझे पता चल जाता था कि ये नहा के नहीं आए हैं। तो मैं उनसे, कई तो हमारे परिकर के ही, हमारे संगीतज्ञ और हमारे ब्राह्मण देवता, ये वाले संगीत वाले नहीं थे, दूसरे थे जो नहा के नहीं आते थे। ये तो सब नहा के आते हैं, बिना नहाए धोए भी आ गए। एक बार एक पंडित जी थे, कहीं कथा थी, ऋषिकेश में थी, सुबह सुबह वही 4 बजे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने तुम नहाए नहीं हो? नहीं सरकार, हम सोए ही नहीं पूरी रात। तो मैंने कहा सोए नहीं तो फिर कल के नहाए हुए ही हैं अभी तक, सोने के बाद नहाया जाता है। अरे मैंने कहा जाओ नहा के आओ। भैया ये लोगों के अंदर ये ना नहाने का गुण धीरे धीरे आता जा रहा है। अब तो गर्मी आ रही है, सर्दियों में तो नहाते ही नहीं थे लोग। तो मंदिर में, तीर्थ नदियों में, कथा में बिना नहाए धोए चले जाना एक प्रकार का अपराध है। अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना है। 5वां अपराध क्या है? ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। ठाकुर जी की परिक्रमा करना मंदिर की, और परिक्रमा जहां से शुरू की वहां पूर्ण जब हो एक, तो वहां रुकते ठाकुर जी को प्रणाम करना, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करना। उस बीच में प्रणाम ना करना, यह भी एक अपराध है।